हेलो स्टूडेंट्स, केमन आछो। वेस्ट बंगाल का काउंसलिंग शेड्यूल आउट हो चुका है, तो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ इसके इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में क्या लिखा हुआ है, आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, स्टेप वाइज यहाँ पर काउंसलिंग कैसे करनी है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो बिल्कुल ध्यान से सुनना, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बताऊँ यहाँ पर, तो आपका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है उसकी डेट, प्लीज सभी बच्चे ध्यान से सुने कि जो भी आपके रजिस्ट्रेशन चालू हो रहे हैं स्टेट के, सभी आपको इसी जगह मिलने वाले हैं। तो आपको क्या करना है कि इस चैनल के साथ जुड़े रहना है, ताकि कोई भी आपके साथ जितनी भी आपके नोटिफिकेशंस हो वो बिल्कुल ना छूटें। क्योंकि रजिस्ट्रेशन छूट जाता है या बच्चे के सिर्फ 4 घंटे ही बच्चे होते हैं, तब वो काउंसलिंग करने बैठता है। जो भी बच्चे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स के लिए 2-3 जगह से काउंसलिंग कर रहे हैं, ठीक है। चलो, वेस्ट बंगाल की बात करें तो वेस्ट बंगाल में आपकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से चालू हो गई है? आपकी 13 तारीख से चालू हो गई है, जो कि आपकी 16 तारीख तक चलने वाली है। इसकी टाइमिंग क्या है? शाम 6 बजे 16 तारीख तक आपकी रजिस्ट्रेशन चालू रहने वाली है। उसके बाद आपकी ऑनलाइन फी पेमेंट कब होगी? 13 से लेके आप 16 को रात 12 बजे तक आप अपनी पेमेंट कर लीजिएगा। पर ध्यान दीजिए कि जब भी डेट लिखी हो ना, तो आप इसका सारा का सारा काम आप सुबह ही कर लीजिए प्लीज। टाइम का बिल्कुल भी आप ये मत देखिए कि बिल्कुल एंड टाइम पर हम सारी चीजें करने वाले हैं, ठीक है। तो उसी दिन आप सुबह ही कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है कि आफ्टर सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन एंड फी पेमेंट वेरिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट्स इन ऑलरेडी डेजिग्नेटेड कॉलेज। अब जब वेरिफिकेशन होगा आपका, तो वो कब होने वाला है? वो आपका होने वाला है 14 तारीख को, 17, 18, इन 3 दिनों में आपका वेरिफिकेशन आपका होने वाला है। उसके बाद जो आपकी लिस्ट निकलेगी, सीट मैट्रिक्स फॉर राउंड 1 जब निकलेगा आपका, है ना, तो वो कब निकलेगा आपका? तो पहले सक्सेसफुली वेरीफाइड कैंडिडेट्स की लिस्ट निकलेगी, और सीट मैट्रिक्स फॉर राउंड 1 की भी सीट आपकी यहां पर निकलने वाली है, जो कि निकलेगी 19 तारीख को दोपहर 12 बजे तक, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर, तो चॉइस लॉकिंग आप कर सकते हो, ऑनलाइन चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग कर सकते हैं। कब से कब तक? 19 से लेके आप 21 ऑफ अगस्त तक कर सकते हैं। उसके बाद आपका अलॉटमेंट रिजल्ट जो आ जाएगा वो 25 तारीख तक आ जाएगा। और जो आपको रिपोर्टिंग करनी है और अपना एडमिशन करना है अलॉटेड इंस्टीट्यूट में, देखो क्या लिखा हुआ है, फॉर ऑल प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस द एडमिशन प्रोसेस विल बी इन डिफरेंट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस इन कोलकाता, रिलेटेड notices will be published in the website and for all private dental college at डॉक्टर आर अहमद डेंटल कॉलेज। यानी कि प्राइवेट कॉलेजेस के लिए आपकी एक अलग से साइट है गवर्नमेंट की, आपको उसमें जाके यहाँ पर रिपोर्ट करना है, ठीक है। उसकी सारी इंफॉर्मेशन वहां पर देखनी है। और आपको डेंटल कॉलेज के लिए डॉक्टर आर अहमद डेंटल कॉलेज में जाके अपना रिपोर्ट करना है और वेरिफिकेशन करना है विथ रिक्विजिट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। जो भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, प्लीज उनको अच्छी तरीके से अभी से तैयार करके रख ले, नहीं तो बाद में आपको दिक्कत होने वाली है। उसके बाद 26, 27, 28 आपकी 3 दिन आपको मिलने वाले हैं। उसके बाद ऑनलाइन सीट सरेंडर एट द कॉलेज लेवल विथ ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स बाय द कैंडिडेट्स, ये आपको टाइम मिलने वाला है 3 तारीख का, ठीक है। 11 बजे से लेके 4 बजे तक आपके पास ऑनलाइन सीट सरेंडर करने का टाइम यहाँ पर रहने वाला है। तो ये आपका क्या है, ये आपका शेड्यूल आपको जो है देखने के लिए यहां पर आपको मिला है, ठीक है। उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं बच्चों, ये है आपका इंफॉर्मेशन बुलेटिन। और उसके बाद मैं आपको प्रोफॉर्मा भी दिखाऊंगी कि कहां पर आपको वेबसाइट मिल जाएगा। पहले मैं वो दिखा देती हूँ। ये आपकी जो है वेबसाइट है, ठीक है। आपकी जो वेबसाइट है वो है WBMCC, आपको इसमें जाना है, ठीक है। आपको इसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा MCC की जैसा ही आपको दिखेगा, यहाँ पर आपको UG मेडिकल एंड डेंटल में जाना है। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको डोमिसाइल का फॉर्मेट यहाँ पर देखने मिल रहा है। यहाँ पर आपको मेडिकल सर्टिफिकेट देखने मिलेगा और EWS का परफॉर्मा। तो यहाँ पर आप सारे फॉर्मेट ध्यान से देख सकते हैं और यहाँ से आप कोई भी चीज़ डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे वो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन हो, पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट देख सकते हैं, ताकि आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट अच्छे से बना सकें। प्लीज सीट मैट्रिक्स से पहले प्रेफरेंस लिस्ट मत बनाना, सीट मैट्रिक्स एक बार ध्यान से देख लेना, ठीक है।
देखो, तो ये तुम्हारी इंफॉर्मेशन बुलेटिन है, ठीक है। तो थोड़ी चीज़ हम यहाँ से देख लेते हैं कि क्या क्या यहाँ पर बताया गया है। सबसे पहले बात करें यहाँ पर, तो क्या क्या यहाँ पर काउंसलिंग हो रही है फॉर अंडर ग्रेजुएट मेडिकल डेंटल स्टेट कोटा, प्राइवेट कॉलेज मैनेजमेंट कोटा एंड NRI कोटा, ठीक है। तो प्राइवेट कॉलेज में जो मैनेजमेंट कोटा होता है वो भी आप ध्यान से समझ लेना, है ना। प्रोफॉर्मा A1 क्या कहता है कि यहाँ पर रेसिडेंशियल डोमिसाइल सर्टिफिकेट फॉर कैंडिडेट्स रिसाइडिंग इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल कंटिन्यूसली फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स, 10 साल तक अगर आप वहां रहे हो, 31 दिसंबर ऑफ 2025 तक माना जाएगा, ठीक है। और वहां से आपने 10th एंड 12th की पढ़ाई की हुई है, ये आपका प्रोफॉर्मा A1 है। यहाँ पर A2 है, तो यहाँ पर भी डोमिसाइल का ना आपका क्या होता है, कैटेगरी डिवाइड है, तो वो आपको देख लेना है, उसी के प्रोफॉर्मा में ही आपको सर्टिफिकेट बनवाना है, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो A2 में भी लिखा हुआ है कि यहाँ पर 10 ईयर्स में आप रह रहे हैं और आपने 10 और 12th की यहाँ पर पढ़ाई की हुई है, ठीक है। हाँ, फिर उसके बाद एटलीस्ट, हाँ ठीक है, उसके बाद आपको प्रोफॉर्मा बी दिख रहा होगा। प्रोफॉर्मा बी में लिखा हुआ है कि जो रेसिडेंट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट फॉर ये उनके लिए सर्टिफिकेट है जो नहीं रहे, नॉट रिसाइडिंग इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल कंटिन्यूसली 10 साल तक नहीं रहे हैं, है ना। दैट इज कैंडिडेट हैव पास्ड आइदर क्लास 10th और 12th और बोथ फ्रॉम द आउटसाइड, जो बाहर से पढ़े हुए हैं, ठीक है, उनके लिए है। बट पेरेंट्स आर परमानेंट, यानी कि उनके जो पेरेंट्स हैं वो परमानेंट वहां का रेसिडेंट है वेस्ट बंगाल के, और होम एड्रेस वेस्ट बंगाल का ही है, और कंटिन्यूअसली लास्ट 10 ईयर से वो वेस्ट बंगाल में रह रहे हैं, ठीक है। उनके लिए प्रोफॉर्मा भी यहाँ पर देते हैं। तो अब वैलिड डोमिसाइल सर्टिफिकेट ही यहाँ पर एप्लीकेबल होगा, तो प्लीज़ प्रोफॉर्मा के साथ ही उसी फॉर्मेट में अपना आपको सर्टिफिकेट बनवाना है, ठीक है। साइन होना चाहिए एंड सर्टिफाइड होना चाहिए फॉलोइंग कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। आपको जितने भी हैं सबके यहाँ पर साइन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब मैनेजमेंट कोटा सीट्स क्या होती हैं, वो प्राइवेट मेडिकल डेंटल कॉलेज में पाई जाती जो वेस्ट बंगाल में है, और उनको फिल किया जाता है ऑनलाइन काउंसलिंग के थ्रू, जो कि WBMCC है, ठीक है। उसमें भी यहाँ पर 50% यहाँ पर दिया हुआ है कि कितने क्वालिफाइड आप होने चाहिए अपने क्लास में, ठीक है। और जो भी डोमिसाइल नहीं है वेस्ट बंगाल का एंड नॉट ऑप्टिंग फॉर NI कोटा आर एलिजिबल फॉर मैनेजमेंट कोटा, यानी कि बाहर के बच्चे भी यहाँ पर कर सकते हैं जो डोमिसाइल नहीं है वेस्ट बंगाल के, ठीक है। सिक्योरिटी डिपॉजिट यहाँ पर देना होता है प्राइवेट इंस्टीट्यूट है मैनेजमेंट कोटा सीट्स के लिए, ठीक है। और वो आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो एडजस्ट हो जाती है कोर्स के साथ। वंस अ कैंडिडेट जैसी उसको सीट मिल जाती है मैनेजमेंट कोटा में, उसकी सिक्योरिटी डिपॉजिट वहीं पर ही उसको मिल जाती है। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि इन वेस्ट बंगाल हु वांट टू पुट चॉइस फॉर द प्राइवेट कॉलेज स्टेट कोटा सीट ओनली और प्राइवेट कॉलेज मैनेजमेंट कोटा विथ और विथआउट प्राइवेट कॉलेज स्टेट कोटा सीट शैल हैव टू पे ₹10 लाख और 5 लाख रिस्पेक्टिवली, यानी कि जो भी बच्चे प्राइवेट कॉलेज मैनेजमेंट कोटा में है या फिर विथआउट प्राइवेट कॉलेज स्टेट कोटा में है, तो उनको 2 लाख और 5 लाख रुपए देने होंगे। 2 लाख रुपए इसके, 5 लाख रुपए प्राइवेट कॉलेज स्टेट कोटा के, ठीक है। तो ये आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, जो उनको वापस कर दी जाएगी अगर उन्होंने रूल सही से फॉलो किए तो, ठीक है। उसके बाद ये सारी वो सिक्योरिटी डिपॉजिट के अराउंड है, तो प्लीज़ भर लेना। और ये NRI कोटा का है, तो जो बच्चे NRI कोटा से यहाँ पर जाना चाहते हैं तो वो भी, बहुत सारे बच्चे ऐसे ही फिल करने बैठ जाते हैं। प्लीज़ मेक श्योर करिए कि अपना जो ब्रोशर है, जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, उसको ध्यान से पढ़िए, तभी आपको आगे चीज़ समझ में आएंगी। तो ये NRI वाले जो भी हैं इसको ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, कास्ट स्टेटस ऑफ कैंडिडेट, जो भी आपको EWS परफॉर्मा मिला, और जो जितने भी कास्ट सर्टिफिकेट हैं वो उसके परफॉर्मा आपको वेबसाइट के अंदर ही आपको देखने के लिए मिलेंगे, तो प्लीज़ उसको जाकर देख लेना, ठीक है। हाँ, आपका एक यानी कि अप्रैल जो 1 अप्रैल तक ही होना चाहिए। अब मतलब कि 1 अप्रैल के बाद का ही आपको होना चाहिए आपका OBC, और बाकी जितने OBC सर्टिफिकेट है, EW सर्टिफिकेट है, वो अप्रैल के बाद का ही होना चाहिए। ये आपको मेक श्योर करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। फिर उसके बाद कैसे पेमेंट करना है वो दिया हुआ है। अब यहाँ पर क्या है कि कैंडिडेट्स हैव टू ब्रिंग द हार्ड कॉपी ऑफ दैट कैंडिडेट प्रोफाइल लेटर, जो भी आपको दिया जाएगा उसका हार्ड कॉपी आप लेके जाओगे, ठीक है, और पेमेंट रिसीट लेके जाओगे।
जब आप अपनी फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉलेज जाओगे। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अलॉटमेंट के टाइम पे ले जाना है, ध्यान से सुनना। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करना है, सबसे पहले आपको ये कैंडिडेट प्रोफाइल लेटर जो आपको मिलेगा वो आपको ले जाना है। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट ले जाना है जहाँ भी आप वैलिड हैं। उसके बाद अपना वैलिड वोटर आईडी कार्ड, जो भी आईडी कार्ड आपके पास है वो चलेगा। कास्ट सर्टिफिकेट, आपका नीट यूजी का एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, एज प्रूफ आपका होना चाहिए, 10th एंड 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसका मेडिकल सर्टिफिकेट का परफॉर्मा आपको वेबसाइट में ही दिख जाएगा, EWS के ऊपर था। ठीक है, उसके बाद फॉर मैनेजमेंट कोटा ये सारे हैं। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से देख लेना। एनआरआई कोटा के ये डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हैं। ठीक है, उसके बाद आप ये सारी चीज़ें रीड आउट करेंगे। सिक्योरिटी डिपॉजिट के बारे में काफ़ी लिखा हुआ है, अगर वो फेल हो जाता है तो उसे कैसे आगे प्रोसीड करना है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि आपको वो कैसे करना है, आपको काउंसलिंग कैसे स्टार्ट करनी है। ठीक है, यहाँ पर राउंड 1 की काउंसलिंग पूरी लिखी हुई है कि भाई पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, फिर ऑनलाइन फ़ी पेमेंट करना है विथआउट सिक्योरिटी डिपॉजिट, फिर उसके बाद कैंडिडेट प्रोफाइल लेटर जनरेट हो जाएगा आपका। उसके बाद फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है, प्री चॉइस फिलअप स्टेज। ठीक है, वेरिफिकेशन किए डॉक्यूमेंट का कॉलेज लेवल पर, और फिर उसके बाद आपको स्लॉट दिखाई देगा, NSI सॉफ्टवेयर इन द कैंडिडेट प्रोफाइल लेटर। ठीक है, उसके बाद चॉइस फिलिंग करोगे, फिर चॉइस लॉकिंग करोगे, फिर आपको सीट अलॉट हो जाएगी राउंड 1 में। ठीक है, उसके बाद आपको लॉक कर लेना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें, फिर उसके बाद फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाना है। ठीक है, दे नीड टू अटेंड द फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिजिकली एंड मैंडेटरी, मतलब कि आपको जाना ही पड़ेगा, ऑनलाइन यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको रीड करनी है ध्यान से। अब मैं वो देख रही हूँ कि आपको स्टेप वाइज कैसे अपनी रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, ये सारी स्ट्रे राउंड तक आपका सारा दिया हुआ है। अब ऑनलाइन काउंसलिंग कैसे करना है, सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट आपको करनी है। वो आपको कैसे करनी है, सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर पार्टिसिपेटिंग इन नीट यूजी काउंसलिंग। ठीक है, और जितने भी कोटा हैं उसके थ्रू आपको करनी है। ठीक है, फिर आपको ये सारी चीज़ें दिखेंगी जो आपको रीड आउट कर लेनी है। स्टेप 2 में क्या है, प्री चॉइस है, फिलअप स्टेज ऑफ फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन, मतलब कि आपको फिलअप करना है। ठीक है, चॉइस फिल करनी है, फिर उसका फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन करना है, आपका जो जितने भी डॉक्यूमेंट है उनको वेरीफाई करके आओगे, है ना। और उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि आप वहाँ पर बोलना चाहते हो कि भाई मैं अपग्रेड करना चाहता हूँ कि नहीं, आपको वहाँ से देखना होगा। स्टेप 3 क्या है, चॉइस फिलिंग है, और फिर चॉइस लॉकिंग है आपकी, जो आपको टाइम से करनी है, बहुत सही से प्रेफरेंस लिस्ट बना के करनी है। ठीक है, स्टेप 4 क्या है, पब्लिकेशन ऑफ प्रोसेस रिजल्ट ऑफ अलॉटमेंट बेस्ड ऑन एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट्स, यानी कि आपका रिजल्ट आएगा आपके अलॉटमेंट के बेसिस पे। तो वो कैसे आएगा, कैसे आपको दिखने वाला है, वो यहाँ पर लिखा हुआ है। द अलॉटेड कैंडिडेट हैज़ टू पास अनदर राउंड ऑफ फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस एट द अलॉटेड कॉलेज विद इन स्टिपुलेटेड टाइम। गिवन टाइम पे आपको उस कॉलेज पे जाना है। ठीक है, ऐसे कभी भी मत चले जाना, आपका एडमिशन नहीं होगा अगर आप गिवन टाइम पर नहीं पहुंचे तो। ठीक है, कन्वर्जन रूल यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, SC ST के लिए कोई कन्वर्जन नहीं है। ठीक है, तो ये आपका पूरा जो है इंफॉर्मेशन बुलेटिन है, मेन चीज़ें मैंने पॉइंट आउट कर दी हैं। ठीक है, जैसे डॉक्यूमेंट हो गया, आपके स्टेप्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। प्लीज़ मेक श्योर करना कि ईच एंड एवरी लाइन आपको पता होनी चाहिए ब्रोशर की, और आपको रीड आउट करनी है। ये एक यहाँ पर अंडरटेकिंग दिया हुआ है ना। ऑल कैंडिडेट्स हैव टू साइन द फॉलोइंग अंडरटेकिंग, यानी कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोग इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पढ़ते नहीं हैं, देखते ही नहीं कि भाई एक ऐसी अंडरटेकिंग भी ब्रोशर में आती है जिसको आपको करना ही, जिसको आपको फिल करना है, जिसको मैं आपको साइन करना है और लेके जाना है। ठीक है, तो ये आपको तैयार रखना है अपना। ठीक है, तो बेसिकली बात यह है कि आपका अब जब वेस्ट बंगाल का चालू हो चुका है तो टाइम से आपको फिलअप कर देना है, और मेरे साथ जुड़ जाओ यार, ताकि आपको अच्छे काउंसलर्स मिले, ताकि आपको कोई भी ज़्यादा दिक्कत ना हो अपनी काउंसलिंग करते टाइम। MTG कोड लगाकर आप कोई भी बैच ले सकते हो। यहाँ पर आपको 30 मिनट का कॉल भी है, प्लस चैट है। यहाँ पर आपको चैट देखने तो मिलेगा ही, और यहाँ पर आपको भारती मैम मिलने वाली हैं यार, तो वो सारी चीज़ें आपको बताने वाली हैं, यानी कि सारी कस्टमाइज्ड प्रेफरेंसेस
आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो अगर आप अभी भी जुड़ना चाहते हो तो हमसे आप जुड़ सकते हैं, इस दिए गए नंबर पे कॉल कर लो और कोई भी डाउट पूछ लो। ठीक है, आगे जो भी वेस्ट बंगाल की अपडेट रहेगी वो मैं आपको इसी चैनल पर देती रहूंगी, तो प्लीज़ अपडेट रहना और चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर दो ताकि कोई भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन आपसे ना छूटे। थैंक यू।